मसलिहत कैसी अना कैसी बहाना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। हाज़रीन, मोहब्बतों के, अकीदतों के, उल्फतों के कई चिराग जलाए गए और अल्हम्दुलिल्लाह जलते हुए आ रहे हैं। मैं तो खड़गपुर में तकरीबन 7 से 8 साल से जलसा पढ़ रहा हूं, मगर शहजाद भाई और रजा कमेटी के लोगों, अल्लामा रोशन ज़मीर साहब क़िबला, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, खड़गपुर की एक तारीख लिखी जाएगी अब। और तारीख सिर्फ ऐसी तारीख नहीं, बल्कि चांदी के कलम से सोने की तख्ती पर तारीख लिखी जाएगी। आप और हम या सिर्फ एक जायजा लगा सकते हैं कि सलमान अज़हरी है। आज से पहले लोग अपने बच्चों का नाम नबी के आशिक सलमान नहीं रखते थे कि कहीं और न समझा जाए। अब तो कसम से लोग नम्माएं अपने बच्चों का नाम सलमान रख रही है, क्योंकि पहले तो गैर का नाम था, अब तो नबी के आशिक का नाम सलमान है। जरा मोहब्बत से एक मरतबा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने एक दफा हज़रत से अर्ज कर, और एक बात जान ले आप, इश्क जो है ना, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं ना, काबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाही, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात पढ़ाएंगे। देखिए, इश्क जो है ना बहुत बड़ा सिला देता है। आप अल्लामा रोशन ज़मीर साहब क़िबला, मैं हजरत के शहर में तकरीबन 7 से 8 साल से तरावी पढ़ा रहा हूं, और ये जान लीजिए कि कुर्बानी, इश्क कुर्बानी मांगता है, छोटी मोटी कुर्बानी नहीं। जितना इश्क कीजिएगा उतनी बड़ी कुर्बानी मांगे। जब कमलेश तिवारी ने खिलाफ बोला था हुजूर के, मुआज़ अल्लाह, किसने क्या किया वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हुबली की जमीन पर जुमा के दिन एक ऐसा एहतजाज और एहतजाजी जुलूस हजरत ने निकाला, एक ऐसा एहतजाजी जुलूस कि वहां की गवर्नमेंट को हाथ जोड़ना पड़ गया। और खुतबे हुबली हजरत सरकार सैयद फतह अली शाह की दरगाह पर आशिकों के इसका ऐसा नारा लग रहा था कि गवर्नमेंट ने केस किया, बच्चों को रातों रात घर से उठाया। आज भी हजरत के ऊपर 10 से 12 केस चल रहे हैं। ये 7 से 8 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। इश्क ने बहुत पहले से कुर्बानी मांगी है, बहुत पहले से कुर्बानी मांगी है। मैं कफील अंबर हूं, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी है, मुबारक हुसैन है, शाहनवाज खान है। ईद मिलादुल नबी के दिन, ईद मिलादुल नबी के महीने में, मुहर्रम के महीने में हम हिंदुस्तान में घूमते हैं, मगर हजरत रबीउल नूर शरीफ के 1 रबीउल अव्वल शरीफ से लेकर के 12 तक अपने शहर में सीरत कॉन्फ्रेंस में अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को और पर्दे के पीछे औरतों को हुजूर की सीरत कंटिन्यू 12 दिन बताते थे। और खुदा की कसम, उस मालिक के कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, या इसलिए नहीं कि मुझे तारीफ मिलेगी, मैंने हकीकत जाना है और बहुत पहले से जानता हूं। और इस मामले में तो दुनिया जानती है कि अल्लामा सलमान अज़हरी ने बताया कि मस्जिद का इमाम कैसा होता है। आज से पहले लोग समझते हैं कि मस्जिद का इमाम अगर अच्छा कपड़ा पहन ले, सोचते हैं कि सादगी है। क्या दुनिया की सारी सादगी इमाम के लिए है? हजरत ने बताया कि अगर सादगी मौलाए कायनात की है तो अच्छे पोशाक पहनना भी गौसे आजम की सुन्नत है। और ऐसा पोशाक गौसे आजम पहनते थे कि चोर भी लालच में पड़ जाता था ताकि अब्दुल कादिर जिलानी का कभी कपड़ा मिल जाए। बताया कि इमाम गुलाम नहीं बल्कि सुल्तान बनकर के जिंदगी गुजारता। बड़ी मेहनत की हजरत ने, बड़ी कुर्बानियां दी अपने बच्चों में, अपने इलाके में, हुबली की जमीन पर, नई नस्लों में। गोल्डफील्ड जगह का नाम है जहां हजरत इमामत करते थे। हर घर में बॉक्स लगा हुआ था, हजरत की तकरीर होती थी, तफसीर बयान करते थे। हर घर में औरतें, माँ बहनें तफसीर को सुनती थी। कभी 16 बार खिताब नहीं किया, मजमे की वाहवाही और आहाई लूटने के लिए। मुंबई की जमीन पर आए, मुंबई की कमेटी कहीं इमाम को घास देती है अल्लामा साहब, मगर जिस जात ने
मस्जिद में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मोहब्बत का ऐसा सिक्का जमाया कि हर नमाज के वक्त में लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते थे कि अल्लामा सलमान अजहर जा रहे हैं। जिस तरह आप ऐसे लगाते थे वैसे कभी बिकरौली पहुंचे मदीना मस्जिद जाके देख लेना, बाज़ाब्ता जिस तरह आप लाइन लगाए हुए उस तरह हजरत एक रीत कायम की। सिर्फ एक चीज से नहीं हुए हैं, हजरत ने बहुत कुर्बानी दी है, खुदा की कसम बहुत कुर्बानी। क्या मैं जुड़ाऊं आपको, एक जमाना एक कदीम से लेकर के बच्चों का एक हादसा पेश आया था उर्दी की जमीन पर। मेरे दोस्त कहते हैं, वहां जो मैं तरावी पढ़ाता हूँ, कमेटी के लोग कहते हैं कि 11 से 12 दिन तक हजरत ने खाना नहीं खाया था उस सदमे की वजह से, मदरसे के बच्चों को जब तकलीफ हुई थी। आप याद कर लें इस चीज को। लेकिन एक दिन आया जब पाकिस्तान की जमीन पर गाजी अलीउद्दीन का किस्सा चल रहा था, जब आमिर चीमा का किस्सा चल रहा था, जब मोहब्बतों के साथ सिक्का चल रहा था। सलमान तासीर आया, कोई गाजी मुमताज आया और अपने इश्क का सिक्का जमाया। हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था क्या पाकिस्तान ही वाले लब्बैक का नारा लगाएंगे कि हिंदुस्तान की जमीन कब लब्बैक के नारों से गूंजेगी। कमलेश तिवारी ने खिलाफ बोला, हिंदुस्तान की तमाम खानकाहें खामोश हो गई। खुदा की कसम इकबाल की रूह चीखती है। लोग कहते हैं इकबाल तो वो इकबाल थे कि हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी सरहिंदी की बारगाह में हाजिर हुए तो कहा कि हाजिर हुआ मैं शैख़ मुजद्दिद की लहत पर, बैक वक्त खुदा ने किया जिसको खबरदार, गर्दन में झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। वो इकबाल जो हज़रत महबूब इलाही उर्स है आज, अल्लाह मुबारक करे आप तमामी हज़रात को, सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में हाजिर हुए तो कहा शगुफ्ता हो के कली दिल की फूल हो जाए, यही इल्तिजाए मुसाफिर कबूल हो जाए। वही इकबाल को अचानक क्या होता है कि इकबाल कहते हैं कि कुम बेइज़्निल्लाह जो कह सकते थे सब रुखसत हुए, खानकाहों में मजावर रह गए या गोरगन। माफ कीजिएगा, एक तल्ख हकीकत है। कमलेश तिवारी ने खिलाफ बोला, हिंदुस्तान खामोश था। गिरिराज ने बोला, हिंदुस्तान खामोश था। परवीन तुगलिया बोली, हिंदुस्तान खामोश था। वसीम रिजवी बोलता रहा, हिंदुस्तान खामोश था। इंतजार कर रहा था कोई खानका वाले आवाज उठाए। मगर रमजान मुबारक के महीने में जब नरसिम्हानंद कंटिन्यू 1 महीने में उसने 1000 बयान दिया, कितना 1000 हुजूर के खिलाफ। और उसके बाद उसका यूट्यूब आप चैनल खोल करके देख रहे हैं। एक बात और बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख जो है यूट्यूब सब्सक्राइबर हजरत के हो चुके हैं। कल चलाते नहीं है हजरत, लेकिन जिसने हजरत के नाम से चलाया वो हुबली के रहने वाले। मुझे बताएं कि कपिल भाई कल 1 लाख पूरा हो चुका है 3 महीने के 4 महीने के अंदर में। तो नरसिम्हानंद के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखिए, 1 महीने में उसने 1100 बयान दिए। 1100 बयान हुजूर के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। वो बोल रहा था कि मुसलमान में कोई बोलने वाला नहीं है। नबी के आशिक की गैरत जिंदा हुई और आला हजरत की फिक्रों का साहिबान लेकर के कोई मुंबई से खड़ा हुआ और नरसिम्हानंद की आंखों में आंखें डाल करके बोला कि सुन, किल के रदा है खंजरे खूंखार बर्तबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। और बताया कि खुदा की कसम सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लें, जब हुजूर ताज शरिया को जामिअतुल अज़हर में फ़ख्रे अज़हर का एवार्ड मिला तो वहां हजरत ही की दावत पर गए थे और अल्लामा सलमान अज़हरी वही मौजूद थे। इश्क मोहब्बत कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, गाजी मुमताज का वास्ता है, बिलाल हबशी का वास्ता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मस्ती मस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फायस का दरिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो इंशाअल्लाह आप हजरत का पूरा खिताब सुनेंगे। और रजा कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, शहजाद भाई जिन्होंने वो काम किया था कि जो अंडरवर्ल्ड किया करते हैं, मगर बताया कि नबी का आशिक और रजा की खैरात पर पलने वाला कैसा होता है। सीना चीर करके जो हम कहते हैं, जो आप कहते हैं, इंशाअल्लाह जो हमारे बच्चे भी कहेंगे कि गर्दिशों ने जो सताया,
तो मोहब्बतों की फिजा में मैं खड़गपुर को जानता हूँ। ये तो मोहब्बत की जमीन है, ये तो नबी के आशिकों, दुनिया में हर जगह, ये तो मखदूम अशरफ से मोहब्बत करने वाली जमीन है, ये तो आला हजरत से मोहब्बत करने वाली जमीन है, ये दाता मियाँ की जमीन से मोहब्बत करने वाली जमीन है। यहाँ के बच्चे बच्चे कहते हैं और ये सोच करके कहते हैं कि बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट दी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट दी दो फिर भी अली बोलूंगा। एक एक कलाम शाहनवाज हसन साहब, मुबारक साहब तुल्ला से, इंशाल्लाह उसके बाद पूरी तकरीर हजरत की सुनिएगा, पता चलेगा। अभी दो रोज कबल हैदराबाद की जमीन पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। बरसात एक तरफ थी, बारिश अपने इसमें वजूद में थी, और हजरत का खिताब जब हुआ तो खुदा की कसम ऐसा लगता था कि हम हैदराबाद के गांव में नहीं बल्कि गुंबद खजरा की छांव में बैठ करके